डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं और जो हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो एक सेल होती है। कैसे? अब हम बात करते हैं उस बारे में। देखिए, आपको पता ही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है वो सेल का कैसे बना, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले हम जो हमारी ब्रिक्स होती है उसको वन बाय वन उससे एक पूरा घर बनता है। तो वो ब्रिक्स क्या है, हम समझ सकते हैं कि वो एक सेल है। जैसे हमारी बॉडी में सेल होती है, तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। उसमें आपके बहुत सारे टिश्यू आ सकते हैं, आपके कार्डियक टिश्यू आता है ना। उससे क्या बनती है, फिर आपकी मसल्स बनती है। उससे क्या होता है, फिर आपके ऑर्गन्स होते हैं। जो टिश्यू होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन के अपने स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं। जैसे हार्ट का टिश्यू अलग होगा, वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। जो आपके किडनी का टिश्यू होगा वो अलग परफॉर्म करेगा, और उससे आपका क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे आपकी क्या है, लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। उसके बाद क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ये हमने बात की एक ह्यूमन बॉडी की। अगर हम बात करते हैं सेल की, सेल में किस की, अगर प्लांट की बात करते थे उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एक ये जो हमारा सेल होता है उससे क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। उसको भी हम टिश्यू बोलेंगे, प्लांट को भी। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी है या एनिमल है उसको टिश्यू बोलेंगे। बस हम ये बोलते हैं उसमें कि प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू में फिर क्या बनता है, उसका ऑर्गन, हमारा ऑर्गन तो जैसे स्टमक हो गया और हमारा हार्ट हो गया, लेकिन उसका जो हमारा प्लांट है उसका ऑर्गन क्या होगा, उसका ऑर्गन हमारा क्या होता है, लीफ होती है। और उसी से क्या होते हैं, जब उसी से क्या बनता है, आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसमें क्या होती है, आपकी लीफ होती है, स्टेम होती है, आपकी रूट्स होती है। वो क्या बनाते हैं, पूरा एक प्लांट बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आपने देखा है कि प्लांट भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अलाइव होते हैं वो भी। और ह्यूमन भी ग्रोथ करते हैं, अलाइव होते हैं। अब हम बात करते हैं जो सेल होती है, जो ये तो हमें पता है कि ये जो हमारी सेल है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ। ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोला, अगर हमने घर का एग्जांपल लिया, अगर हमारा जो घर है उसमें जो ब्रिक्स है वो भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे घर की, जो हमने मकान तैयार किया है उसकी। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी तैयार हुई है, या फिर जो आपका ये प्लांट है, इसकी भी क्या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी सेल। और सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये कैसे शो होती है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेल माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही आपकी क्या कौन सी सेल्स है, जो आपके अनियन होते हैं, आपने देखा है कि जो अनियन होता है उसको हम पील ऑफ करते हैं तो उसमें क्या होती है, आपकी सेल्स होती है। अब ये आप ये देखिए कि यहाँ पे जो सेल्स है और इसमें ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये देखिए ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक्स की तरह सेल्स बनी हुई है, और ये पूरा एक टिश्यू बना रही है। जो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, हमारे रोबोट हु थे, उन्होंने डिस्कवर किया था किसमें, 1665 में। उन्होंने देखा कि हमारा जो ये जो हमारी सेल है वो क्या होती है, कॉर्क की तरह दिख रही है। जैसे आपने कॉर्क देखा है ना, तो उसमें बीच में ये हनी बी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डॉट डॉट होती है, तो वो देखते हैं। और उन्होंने देखा कि ये जो बॉक्सेस है ये तो एम्प्टी है ना। तो इसमें क्या है आपका, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया उन्होंने, क्या दिया, सेल नाम दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1665 के बाद हम बात करते हैं अब 1839 में। इनमें क्या आया, इसमें इसमें क्या है, थियोडोर शेचुमान आए एंड मैथ्यूस स्केलेटन आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो आपकी सेल्स होती है वो किससे होती है, जो आपकी सेल्स होती है वो एक लिविंग, और जो भी और कोई टिश्यू बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, वो किससे बनता है, आपका सेल से। इसका मतलब है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि हर चीज जो बनी है वो सेल से बनी है। इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया किन्होंने, साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट जो 1855 में उन्हें बताया कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी सेल्स है आपकी राइज होती है, मतलब बनती है, वो पुरानी सेल से ही बनती है। जो नई सेल बनेगी वो किससे बनेगी, पुरानी सेल से बनेगी। इसके एग्जाम्पल आप अपने घर में देखते हैं, जैसे आप दही देखते हैं, जो दही होती है उसमें हम छोटा सा जामन लेते हैं, उसको जामन भी बोलते हैं, दही का छोटा सा बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, दूध में डालते हैं। वो भी क्या है, लैक्टिबेसिलस, है ना।
तो वो क्या होता है, वो डिवाइड करने लगते हैं। तो जो नया वो बना है पूरा पूरा, जो दूध से आपका दही बना है, वो किससे बना है, उसके अंदर जो सेल थी, वो जो पुरानी सेल्स थी, उन्हीं से नई सेल ग्रोथ हुई है। तो इनकी थ्योरी भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कि क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं सेल थ्योरी का। हमने बात की कि जो भी सभी सेल्स है वो किससे जो भी सभी लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी है, आपकी सेल से बनी है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और स्ट्रक्चर क्या है आपका, जो स्ट्रक्चर है या फंक्शन है, जो भी सभी ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल जो भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होगी सेल के अंदर, जो क्या करती है, उसके फंक्शन को परफॉर्म करती है। जो सेल्स होती है वो क्या होती है, प्री एक्सिस्टिंग सेल से नई सेल बनती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेल साइज का, तो जो देखिए, जो सेल होती है सबका सेल डिफरेंट डिफरेंट है और सबका साइज अलग अलग है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपका ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल का नाम है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। वो कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है। ये क्या है आपकी, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका हैंड्स का है क्या, जिसकी जो क्या क्या है 65 मिलीमीटर है। अब ये देखिए जो सेल के अंदर है, अब देखिए सेल भी कितनी छोटी, हम इन आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, हम देखेंगे उसको किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आप ये देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कितना है, ये 1 to 5 माइक्रोमीटर है, जबकि क्लोरोप्लास्ट 2 to 10 माइक्रोमीटर है। यहाँ पे आपने देखा है जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सेल बॉडी, ये कितना है, 70 माइक्रोमीटर है ना। ऐसे ही आप इकोलाई देखिए जो कितना है, 1 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। ऐसे ही ह्यूमन जो आपकी आरबीसी होती है, जो रेड ब्लड सेल होती है, वो कितना है, जिसको काउंट करते हैं, जो आपका जो बायोकेमिस्ट्री की जो लैब रिपोर्ट होती है उसमें देखते हैं ना, वो उसका साइज भी कितना है। अगर इसका साइज भी आपका ह्यूमन ब्लड सेल का साइज जो होता है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो कोई ना कोई आपको डिसऑर्डर शो होगा। ऐसे आप ये देखिए कि सबके जो आपके साइज है वो डिफर करते हैं, डिपेंड करते हैं। जो आपका डीएनए है, डीएनए की क्या फुल फॉर्म होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका क्या आपका डायमीटर है, कितना डायमीटर होता है, 2 नैनोमीटर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने बात कर ली प्रिंसिपल, हमने बात की कौन कौन से साइंटिस्ट है। अब हम बात करते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो भी सेल होगी उसको कोई ना कोई कवर तो चाहिए होगा ना, जो उसको कवर करेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, सराउंडिंग मेम्ब्रेन, है ना। जो आपका जो देखिए जो घर होता है वो भी तो कवर होता है, किससे कवर है, एक रूम है वो किससे कवर है, रूम के अंदर आपका बेड है, आपका सोफा है, टेबल है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या है, आपकी जो ब्रिक्स लगी हुई है ये है। और ब्रिक्स ब्रिक्स तो अंदर है, और उसके ऊपर किस चीज का पेंट हुआ है, तो ये क्या हो गई, मेम्ब्रेन हो गई, जो उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली एक थिक फ्लूइड होता है सेल के अंदर। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं वॉल जो बनती है, इसमें क्या लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, वो भी तो ठीक होता है ना। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी आप समझ सकते हैं। ऑर्गेनेलिस क्या होती है, ऑर्गेनेलिस का मतलब होता है जो पर्टिकुलर कोई सेल का फंक्शन परफॉर्म करे और उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो। और क्या ये जो सारी चीजें होती है कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करेगा, भाई जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, जिसको पता होगा कि ये चीज इंफॉर्मेशन ये है और ये चीजें होनी है, कौन करेगा, डीएनए करेगा, है ना। डीएनए को पता होगा, क्योंकि आपको पता है जो डीएनए होता है वो क्या करते हैं, हमारे जो मम्मी पापा से जो भी हमारे जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से मिलते हैं। तो वो कौन कैरी करके आया है, आपका डीएनए आया है। और डीएनए की फुल फॉर्म अभी बताई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताइए कि डीएनए की क्या फुल फॉर्म है। और आपको ये याद आ गया तो भी लिखिए, वैसे डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारी जो सेल्स होती है, अब आप ये देखिए जो सेल्स होती है वो क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है, हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो फर्स्ट सेल थी जो अर्थ में देखी गई। अर्थ पर मतलब सबसे पहले जो डिस्कवर हुई आपकी, ये क्या हुई, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट किसको कह रहे हैं, जो आपका बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ये जब सब सारे जो ये होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर देखो आप,
डीएनए भी है ना, राइबोसोम भी। अभी हम आगे स्टडी करेंगे राइबोसोम क्या होता है। अभी देखो, आपने देखा होगा अपने आसपास कोई छोटा सा जो इंसेक्ट होता है, उसके ना ऐसे टेल भी होती है, और वो उसी से ना फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास, है ना। तो इसमें इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम फ्लैजिलम, है ना। ये क्या होती है, इसकी बेसल बॉडी हो गई। ये कैप्सूल, कैप्सूल आपने देखा है ना, जो खाने वाला कैप्सूल होता है, उसके बाहर की जो कवरिंग होती है उसको कैप्सूल बोलते हैं। बल्कि उसके अंदर दाने दाने आपने देखे हैं कि वो क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, जो डिजोल्व होते हैं, तो उसको भी कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अंदर भी तो देखिए, आप राइबोसोम है, डीएनए है, तो इसकी बाहर की कवरिंग को क्या बोला, कैप्सूल बोला, है ना। और जो इसको ऐसे प्रोटेक्ट, जो इसकी ये बॉल है ना, जो हम अगर इंटरसेक्शन करके देखते हैं, तो जो इसकी वॉल है इसको क्या बोलेंगे, सेल की है वॉल, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। और ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम बात करेंगे कि सेल वॉल में क्या डिफरेंस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। आप बस ये याद रखिए कि आपके बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। और आप ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, ये इस तरीके से आपको शो हो रहा है, देखिए फ्लैजिलम शो हो रहा है ना इसका। और आप ये देखिए कितने माइक्रोस्कोप में देखा गया। ये तो हम डायग्राम के लिए बनाते हैं, पर जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ऐसे शो होता है। अब आप ये देखिए, यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल्स क्या होगी, जो न्यूक्लियस है उसको मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ है, इसमें क्या आएगी, आपकी फंजाई आएगी, प्रोटिस्टे आएगी, प्लांट्स आएगी, और क्या आएगा आपका, एनिमल सेल आएगा, ह्यूमन सेल आएगी, है ना। इसमें क्या होती है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं। अभी हमने जो पीछे हमने जो पीछे बात की यहाँ पे, उसमें क्या था आपका, इसमें क्या था, सिर्फ राइबोसोम था और डीएनए था, है ना। लेकिन जो हम यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी आपके ऑर्गेनल्स, यहाँ पे कुछ शो बन रही। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने सारे, ये अंडर द माइक्रोस्कोप पे यहाँ पे क्या क्या है, ये ऑर्गेनल्स है ना, इसके अंदर ये ऑर्गेन, ये जबकि ये आपका प्रोटोजोआ का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए, अब जो कुछ कॉमन तो होगा ही ना, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है, अभी बात की हमने, साइटोप्लाज्म कॉमन है, ठीक है। डीएनए उसके पास भी होगा, क्योंकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने पास, जो ट्रांसफर होती है वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट। और यूकैरियोटिक सेल के पास भी डीएनए की इंफॉर्मेशन है ना, तो डीएनए होगा। न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो वो जरूर होगा। उसके बाद हमारे इसमें देखो आप, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन इसमें नहीं होता। राइबोसोम देखो, राइबोसोम इसमें भी होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं साइज की, तो आप ये देखो, जो बैक्टीरिया है वो तो बहुत छोटा है ना। आपने देखो कोरोना वायरस में क्या हुआ, सब इनका इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन वो बैक्टीरिया तो कोई देख नहीं पाते ना कहाँ है। तो देखिए कितना है वो, यूकैरियोटिक सेल्स में भी इतना छोटा है, 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर है। और जबकि स्टार्टिंग तो यूकैरियोटिक सेल से 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होती है। अब देखिए, जो पूरा यूनिवर्स है, अब हम सेल का, जैसा आपने देखा है ना, यूनिवर्स के बारे में देखा है, गैलेक्सी के में आपके प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे सेल के अंदर भी कुछ यूनिवर्स है, मतलब उसके अंदर क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। आपने देखा है कि आपके जो, आपको कभी कभी ना गूज बम्स भी होते होंगे, मतलब कि आपको ना रोंगटे भी खड़े होते होंगे। आप ये देखो कितने स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, जो आपको दिखते हैं एकदम से कि इतना स्मॉल है ना, वैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन जब होते हैं आपको दिखता है कि इतना। और जो आपकी सेल है वो तो उससे भी छोटी है ना। तो फिर आप ये देखो कि हमारी जो ट्रिलियंस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स होंगी, जो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, जिससे क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है। जैसे हमने हाउस की बात की है, तो उसमें क्या होता है, ब्रिक से बनना होता है ना। तो ये देखिए कितना बड़ा घर है, और ब्रिक ऐसे 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 ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स भी इस तरीके से होती है, जो हमें नहीं दिखता है। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। देखिए, एनिमल सेल में क्या होता है, एक तो आपका, हमने बात की न्यूक्लियस होता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। न्यूक्लियस बोलेंगे, इसका एनवलप भी तो होगा। आप पहले क्या होता था, पोस्ट भेजते थे ना, तो उसमें आप भी भेजते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एनवलप होता है, जो उसको क्या करते हैं, अंदर जो मटेरियल उसमें जो
चिट्ठी लिखते हैं या फिर कुछ भी हमारा कार्ड है, तो वो उसके अंदर होता है, और ऊपर क्या होता है, एनवलप होता है जिसमें हम ऐसे ही इसका भी तो एनवलप होगा ना, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल सेफ है, प्रोटेक्शन है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप है, और ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है आपकी, अब आप देखो, एक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, में दो चीज होती है, क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंड। स्मूथ का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल स्मूथ होगा, जिसपे कुछ भी खुरदुरा नहीं होता। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आप देखो, यहाँ पे डॉट्स होगी ना, तो वो रफ होगा, स्मूथ तो वो होगा नहीं, है ना। फिर ये देखो, ये आपका साइटोसोल होता है, ये आपका लाइसोसोम होता है। अगर आपको पता है कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, तो आप कमेंट में लिख के बताइए। फिर आपका क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना, ये आपका सेंट्रोल्स हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया। ये आपके क्या होगा, ये आपकी माइक्रोबिलाई हो गई, उसमें हमने बात की अभी बैक्टीरिया में, उसमें क्या होता है आपका फ्लैजिला हमने देखा। तो यहाँ पे भी क्या है, माइक्रोबिलाई, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना आपका। ठीक है, ये आपकी परोक्सिसोम है, ये आपका जो इसे देखो, सिक्रीशन हो रहा है ना, जो अंदर का मटेरियल है उसका सिक्रीशन हो रहा है ना, तो वो किससे हो रहा है, आपके एक्सोसाइटोसिस से हो रहा है। ऐसे एंडोसाइटोसिस होते हैं, एक्सो का मतलब है जो चीज क्या कर रही है, एक्सो। ठीक है, और एंडो मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसे गोल्गी apparatus है, राइबोसोम्स है ना, इस टाइप से। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, अभी हमने किसकी बात की थी, यूकारियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब हमने बात की एनिमल की, तो उसके साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली भाई